अल्लाह के घर में अल्लाह की इबादत करते हुए मौत आ गई। वो इमाम मस्जिद नमाज पढ़ा रहा है उसको। कई मुसलमान कह रहे हो कि चवला मारन दे ਉਹਨੂੰ बेचारे ਨੂੰ सीपीआर पप्पी दो उसको कुछ माउथ टू माउथ रिससिटेट करो। ये जी जलजला आने शुरू हो गए। ये देखें ये कोई है नहीं, वो दौड़दा आती है ना भाजा था चाला भाजा था अल्लाह ने नहीं बचाना। ओ ये बंदा अगली साफ में चला गया। तो किसी के खोड़ भी आ जाए एक निकाल लेते हैं लेकिन एक निकालेंगे तो पकड़े जाएंगे क्योंकि बच्ची $5,900 है 6 था पूरा। का नमाज तोड़ूंगा मैं, मेरे सामने मैं नमाज तोड़ दूंगा, इंसान की जान बचाऊंगा पहले अच्छी बात मेरे सामने। माउथ टू अच्छा, माउथ देंगे आप माउथ टू माउथ। हमने पिछले हफ्ते आप नहीं थे, मैंने एक वो वीडियो चलाई जिसमें ना वो एक ड्रामा किया उन्होंने। पहले मुसलमानों ने ना उसको बड़ा पोर्ट्रे किया। वो एक गोरे कन्वर्ट ने लगाई वीडियो कि क्या जबरदस्त मौत है, अल्लाह के घर में अल्लाह की इबादत करते हुए मौत आ गई। वो इमाम मस्जिद नमाज पढ़ा रहा है, उसको नीचे जाता है इस तरह, वो जो गोडे पे हाथ रखे, कोडे नहीं होते, क्या कहते हैं उसको, उस पोजीशन में गए रुकू में जाता है, रुकू में गए। हाँ रुकू में गए, वो दिल दा दौरा पिया उन्होंने उथे, उधर ही लिगड़ के ना तड़पने लग गया। तो जो पीछे बंदा था ना, पीछे साफ में एक बंदा, वो आगे आ गया इमामत और उसने इमामत करानी शुरू कर दी। वो बंदा बेचारा मछली की तरह तड़प रहा उधर है, पीछे म्यूजिक बजा दियो रू 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 एकदम इमोशन से म्यूजिक, और नीचे कमेंट्स पड़े कई। खैर ठीक है, फेयर इनफ, कई मुसलमान उसको ये भी कह रहे थे ये क्या बकवास है, लेकिन वो गोरे कन्वर्ट ने कहा देखो कितनी अच्छी बात है, नीचे लिखा माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला मुझे भी ऐसी मौत दे। कई मुसलमान कह रहे हो कि चवला मारन दे ਉਹਨੂੰ बेचारे ਨੂੰ सीपीआर पप्पी दो उसको कुछ माउथ टू माउथ रिससिटेट करो। मुफ्ती मैंने उसको ट्वीट किया, मुफ्ती यासिर वाजिद ने भी कहा कि ये इस्लाम के रूह के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये हमें देखा ड्रामेबाजी करते हैं ना ये बहुत, आपने वो देखा होगा, इसलिए वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं जी। वो उसकी टैक्सी के ऊपर न्यूयॉर्क में जी टैक्सी की छत के ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं। अभी वो सैलाब आया था, वो पानी के अंदर होता है, वो पीछे सूखी जगह नजर आ रही है, पानी के अंदर ड्रामेबाजी शब्दबाजी क्रिएट करते हैं। लेकिन जब असल में आती है ना बात, तो फिर ये जो है ना बड़े कहानी और ही चल रही होती है। तो ये एक अभी ये तुर्की के जल्जले की बात नहीं, कहीं और की, पता नहीं तुर्की की होगी। जवाद जो है वो जवाद होता है ऐसे मेरा दुश्मन है, मुझे ऐसे बदनाम करता रहता है। तो मैंने ये ट्वीट की, मैंने कहा ऐसे ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि ये कहते हैं जब एथियस्ट, जब कोई जहाज जब नीचे जा रहा होता है ना, तो एथियस्ट तब भी वो गॉड को तब याद कर रहा था। मैंने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं बड़ी दफा जहाज में बैठा हूँ और कभी कभार ऐसा होता है, वो टर्बुलेंस आती है तो बंदा कहता है यार आज गए, आज नहीं बात चलते कभी कभार। हाँ लेकिन कभी मैंने आयतल कुर्सी पढ़नी नहीं शुरू कर दी, अल्लाह मुझे बता दे एक दफा उतार दे सीधा, कभी ऐसा मैंने नहीं किया, मेरे से तो कभी नहीं आया। हाँ डर लगता है बंदा, अल्लाह हूं गए चलो जी बात ये खत्म, पर खच्चे भी नहीं मिल रहे, ठीक है। तो ये हमारे पे इल्जाम लगाते हैं, इसका कोई सबूत नहीं इनके पास, हमें हवाई फायर, लेकिन हमारे पास एक सबूत है, वीडियो देखे। अच्छा ये जी जलजला आने शुरू हो गए। ये देखें ये कोई है नहीं, वो दौड़दा आती है ना भाजा था चाला भाजा था अल्लाह ने नहीं बचाना। ओ ये बंदा अगली साफ में चला गया। मजे की बात ये नहीं, ये ज्यादा मोमिन तो है, लेकिन हैविंग सेड दैट ना, ये ज्यादा बेवकूफ भी है। वो लोग मेरी नजर में अक्लमंद है क्योंकि जो जलजले आए हैं, अगेन मैं जलजले के ऊपर नहीं कहूंगा कि बहुत सारे लोग दबे ही है ना। अब कितने लोग, हजारों लोग मरे, कई लोग हो सकता है नमाज भी पढ़ा रहे होंगे उस वक्त, ऐसा है मुमकिन है। अल्लाह ताला ने ऐसा तो कुछ नहीं किया, बहुत सारे लोग मरे भी होंगे इसमें। तो ये ड्रामेबाजियां नीचे इसी तरह की शोबदेबाजियां करते रहते हैं। इनका पूरा मजहब जो है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऐसी शोबदेबाजियों के ऊपर ही खड़ा हुआ। वो जो उसने नोटों से भरा हुआ बटवा वापस कर दिया, जी आपने क्यों कर दिया, मैं मुसलमान हूँ। हरजीत सिंह बड़ी अच्छी बात करता था, उसने बड़ी अच्छी एक दफा बात की थी कि जब कोई मुसलमान बड़े आके ना बड़े फखर से इस तरह बात करते थे, मैं मुसलमान हूं, मैं सच बोलता हूँ। तो भाई बाकी लोग झूठे हैं, तुम मुसलमान हो, तुम सच बोलते हो। और एक और इस तरह की उसने एक बड़ी बात की हुई थी, हमारा मजहब जी सच्चा है तो क्या बाकी झूठे हैं। और ये सारी बातें बनती हैं, ये जब ये कहते हैं ना कि हम जी, यानी इनका लेकिन एक लिहाज से गलत भी है इसमें। आपने यानी पैसे वापस कर दिए बटवा क्योंकि आप मुसलमान हैं, यानी आप ये कह रहे हैं अगर आप मुसलमान ना होते तो ना करते पैसे, यानी आपके अंदर खोट है, तो मुसलमान नहीं है। मैंने बड़ी दफा ये कहानी सुनाई हुई है,
बड़ी पहले की बात है, उस वक्त तो मैं जवान भी था। मेरे सामने जहाज में बंदा बैठा हुआ, उससे गोरा जा रहा, थाईलैंड में उतरनी थी फ्लाइट, तो उसका पूरा नोटों का गड्ढा, उस जमाने में एफपॉस वगैरह लोग नहीं करते थे, कैश ही लेके जाते थे, वहां पे तोड़ते थे, पूरा गड्ढा उसका वॉर्ड ऑफ कैश नीचे पीछे से फिसल के निकल गिरा। मैंने उठा के फौरन उसको जगा के मैंने कहा ये आपका गिर गया। तो मुझे तो कोई नहीं था, अल्लाह मियां का डर या कोई ये हो जाएगा कर दिया, ये एक नेचुरल रिएक्शन होता है, दिल में कहीं हो सकता है किसी के खोड़ भी आ जाए, एक निकाल लेते हैं लेकिन एक निकालेंगे तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि बच्ची $5,900 है, 6 था पूरा, पता नहीं सर वो वहां में उड़ गया होगा, जहाज में बैठे उड़ गया होगा, बाहर निकल गया होगा तो एनीवे, तो ड्रामेबाजी है ना इनकी सारी, अमारती शोबदेबाजी के ऊपर खड़ी हुई है। कि आपने वीडियो दिखाई थी ना अभी कि कौन सी जगह पे कि एक आदमी को हार्ट अटैक आ गया था। हेलो, आप सुन रहे हैं हारिस भाई? हाँ, ये हार्ट अटैक आ गया था, वो मरने लगा, लेकिन लोग उसकी जान नहीं बचाए, बल्कि वो इमाम को आगे खड़ा कर दिया। तो मैं बता दूं, हदीस पाक में है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं को दलील अगली बार दे दूंगा, कि तुम जहां सांप को देखो, सांप को देखते कत्ल करो, चाहे तुम नमाज में ही क्यों ना हो, क्योंकि सांप आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो सांप पर ये बात कही गई है। तो गोया इंसानी जान को पहले बचाना है, नमाज बाद में पढ़नी है। अल्लाह के रसूल की हदीस पता चलता है हमारे, हदीस मौजूद है, सांप को जहां देखो। ओके, अच्छी बात है, लेकिन हम तो आपके मुसलमान रवैयों की बात कर रहे हैं ना, आप लोगों के रवैये कैसे हैं, आप लोग कैसे अपना? नहीं, मेरे सामने होकर नमाज तोड़ूंगा मैं, मेरे सामने मैं नमाज तोड़ दूंगा, इंसान की जान बचाऊंगा पहले। अच्छी बात है, मेरे सामने माउथ टू माउथ देंगे आप उसे, माउथ टू माउथ मतलब वो जो मुंह से मुंह में हवा डालते हैं वो मुझे पता नहीं अब क्या कहना चाह रहे हैं। वही तो, और किस तरह उसकी जान बचाएंगे? वो सीपीआर करना पड़ता है, एम्बुलेंस को कॉल करूंगा ना, सिंपल सी बात तो है। वो एम्बुलेंस को तो आते आधा घंटा लग जाएगा, माउथ टू माउथ देना पड़ता है, सीपीआर करना पड़ता है। हाँ, वो कर लूंगा, हाँ बिल्कुल करूंगा। अच्छी बात है, हम भी कर लेंगे। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।